नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो दो आसनों का मिश्रण है, यानी मयूरासन आप सब ने करते हुए देखा होगा, लेकिन मयूरासन कई तरह से होते हैं। उसी में से ये जो आसन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मयूरासन यानी पद्मासन लगाकर, लोटस पोस्चर बनाकर फिर उसको मयूरासन की स्थिति में लेके जाना, यानी पद्म मयूरासन। तो चलिए हम देखते हैं कि पद्म मयूरासन कैसे होता है। और आपने सुना होगा कि मयूरासन करने से क्या लाभ होते हैं। पद्म मयूरासन से भी वही लाभ होते हैं जो मयूरासन करने से होते हैं। कहते हैं कि मोर की तरह पाचन शक्ति व्यक्ति की हो जाती है अगर वो नियमित रूप से मयूरासन का अभ्यास करता है। तो कहते हैं कि मोर जैसे कंकर पत्थर इन चीज़ों को पचा लेता है, तो ऐसे ही अगर हम विष सदस्य भोजन, यानी कहते हैं जहर भी खा लें या बहुत ही रफ एंड टफ भोजन भी हम ग्रहण कर लें, तो भी हम उसको पचा सकते हैं। इतनी तीव्र पाचन शक्ति हमारी मयूरासन के करने से हो जाती है। लेकिन मैं आपको निर्देशित करना चाहता हूँ कि यह जो मयूरासन है ये किसी के निर्देशन में ही करें, इसको देखा देखी ना करें। खासकर बच्चे इसको देखा देखी करते हैं तो उसका बहुत ही नुकसान हो सकता है। और पहले अगर आपने कभी मयूरासन नहीं किया है तो भी आप इसका एकदम से अभ्यास ना करें, क्योंकि इसमें गिरने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है और शरीर के किसी अंग प्रत्यंग में दर्द होने का डर रहता है। कोहनी अगर ठीक से नहीं लगती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप सिंपल मयूरासन का अभ्यास कीजिए, उसके बाद आप पद्म मयूरासन और मयूरासन के जो दूसरे अभ्यास है उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैंने कुछ सावधानी आपको इसकी बताई और कुछ बेनिफिट मैंने आपको बताया है। तो मयूरासन बहुत ही लाभकारी आसन है। हमारे सभी जो योग के टेक्स्ट हैं, योगिक जो टेक्स्ट हैं, योगिक जो ग्रंथ हैं, उन सब में इनका वर्णन मिलता है। बल्कि सिद्धांत पद्धति में शौरी हठ रत्नावली में मयूरासन के 5 प्रकार भी बताए गए हैं। तो उनमें से एक पद्म मयूरासन है। तो चलिए वो कैसे होता है अब हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पद्मासन लगाना है। ऐसे पद्मासन लगा लीजिए। इसके बाद स्पेस बनाते हुए जैसे मयूरासन की स्थिति आती है, इसी तरह से आपको अपने हाथों को लेकर जाना है। कपड़े आपके कंफर्ट फील कराने वाले होने चाहिए, ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं होने चाहिए। या तो कोई योगिक ड्रेस हो या हल्के कपड़े हों, स्ट्रेचेबल। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए कोहनियों को पेट के अंदर लगानी है। ऐसे श्वास को होल्ड करते हुए आपको थोड़ी देर रुकना है। श्वास को होल्ड करते हुए आपको रुकना है। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको रुकना है और बहुत ज़्यादा लंबे देर तक भी इसका अभ्यास नहीं करना है। एक श्वास जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लगभग 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास कीजिए। श्वास प्रश्वास को फिर सामान्य कीजिए वापस आने के बाद, और पुनः फिर ये अभ्यास कीजिए। ऐसे आप 1 बार, 2 बार या 3 बार तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा दबाव आता है। यह आपके लीवर के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपकी इंटेस्टाइन के लिए और आपके जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। उनको स्ट्रेंथ देता है, उनको पावर देता है, उनको बल देता है। इसलिए यह अभ्यास सभी के लिए गुणकारी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध व्यक्ति ही क्यों ना हो। काफ़ी देखा होगा आपने, वृद्ध व्यक्ति भी इस आसन को अच्छे से कर लेते हैं। तो पद्म मयूरासन की मैंने एक विधि बताई। कुछ लोग सीधा मयूरासन में जाते हैं, जैसे सिंपल जो मयूरासन करते हैं सीधा, उसमें फिर बाद में पैरों को फोल्ड करते हुए पद्मासन लगा लेते हैं।
तो इसकी कई विधियां हैं करने की। सामान्य तो यही है, पद्मासन लगाया और उसके बाद आपने सीधा मयूरासन कर दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मोर जैसा आपका सौंदर्य हो, मोर जैसी आपकी पाचन शक्ति हो और मोर की तरह आपको लोग माने, आपको लोग जाने, उनकी पवित्रता, उनकी शुद्धता, उनकी दिव्यता, तो आप मयूरासन कीजिए। आपके अंदर वैसी दिव्यता, वैसी पवित्रता, वैसी सुंदरता आपके अंदर आ जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।